हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल सब्सिडरीज बुक का ही एक पार्ट कैश बुक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट कर लेते हैं कैश बुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैश बुक का मतलब क्या है, आखिर ये अकाउंट से अलग है या सेम ही मतलब है। तो देखिए, जनरली जो अकाउंट होता है ना, वो 2-3 पन्नों का या 1-2 पेज का बनाया जाता है अकाउंट्स। और जबकि बुक जो है ना, एक काफ़ी मोटा रजिस्टर बनाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस 90% से भी ज़्यादा होती हैं, है ना। जो ट्रांजैक्शंस 90% से भी ज़्यादा हो रही है, तो सोचिए उसके लिए हमें एक अलग से बुक बना के रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। क्योंकि अगर आप लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, वो भी बाद में कैश में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है कैश बुक में और कैश अकाउंट में। तो इसीलिए हम लोग ना एक मोटा सा रजिस्टर बना लेते हैं कि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी ना, वो हम लोग इसमें लिख देंगे, इस बुक में लिख देंगे। किसमें? कैश बुक में लिख देंगे। कि अब हमें इस बुक को देख के पता चल जाएगा कि कैश से रिलेटेड केवल और केवल कैश से रिलेटेड कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कैश बुक कितने टाइप की हो जाती है? तो कैश बुक आपकी ये देखिए 4 टाइप की हो जाती है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं। देखिए, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम में क्या है अंतर। सिंगल कॉलम दरअसल कुछ नहीं, जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में एक कॉलम बना रहता है कैश का। अगर उस फॉर्मेट में केवल और केवल एक ही कॉलम रहता है कैश का, तो वो हो जाता है सिंगल कॉलम। ये भी आपको फॉर्मेट की सहायता से समझाऊंगा। ठीक है, और जिस कॉलम में 2 कॉलम होंगे, जिस बुक में 2 कॉलम होंगे, एक कैश का एक बैंक का, बेसिकली 2 कॉलम होंगे, डबल कॉलम। और कैश बैंक के साथ अगर डिस्काउंट का कॉलम आता है, ट्रिपल कॉलम। ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। अब इससे ज़्यादा मत कर देना कि 4 5 6, ऐसा नहीं कि ये केवल 3 रहेंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और एक आ जाता है पेटी कैश। अब ये समझते हैं। देखिए, पेटी कैश का मतलब क्या होता है कि कैश से आप लोग क्या क्या खरीद सकते हैं। आप लोग मशीनरी खरीद सकते हैं ना। बड़ी बड़ी मशीनरी कितने रुपए की आती है, लाखों रुपए की, हजारों की आती है ना। तो आप कैश से बड़ी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे 1 रुपए की माचिस, 5 रुपए का कोई चिप्स वगैरह, ऐसे छोटे मोटे भी खर्चे हो सकते हैं। तो बिजनेस में भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, और छोटे मोटे खर्चों को ना एक बुक में बना लेते हैं कि भाई एक छोटे मोटे खर्चे के लिए अलग से बुक बना लो, इसमें मत लिखो। उस बुक को कह देते हैं पेटी कैश बुक। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं फटाफट से फॉर्मेट इस कैश बुक के सिंगल कॉलम का। देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अब आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा कैश बुक फॉर द पीरियड। यहाँ पे आ जाता है कि कौन से पीरियड का आप लोग बना रहे हैं या मंथ्स का बना रहे हैं कैश बुक। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले कौन से शेप का होता है, ये देखिए टी शेप का होता है। ये है ना, टी शेप का होता है। और ये वाला जो साइड होता है, ये डेबिट होता है, ये वाला साइड क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट में देखिए क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर्स का, और पर्टिकुलर्स के बाद 2 और कॉलम आते हैं यहाँ पे। एक आता है आपका वाउचर नंबर, एक आपका लेजर फोलियो, फिर आता है आपका अमाउंट। बट उस वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का आपका अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन आप उसे अपने फॉर्मेट में ऐड जरूर कर लेना। वाउचर नंबर और लेजर फोलियो, और फिर अमाउंट का कॉलम आएगा। फिर सेम आएगा, डेबिट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट का कॉलम। तो ये फॉर्मेट हो जाता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब देखिए, इसमें कैश का कितना कॉलम है, एक ही तो कॉलम है ना कैश का। डेबिट साइड में देखिए 1 कॉलम है, और क्रेडिट साइड में 1 कॉलम है, यानी कैश का एक ही कॉलम है। और जब यही कैश का 1 कॉलम के साथ एक बैंक का एक और कॉलम आ जाएगा, वो डबल कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब बैंक के साथ अगर डिस्काउंट का कॉलम आ जाता है, भाई वो ट्रिपल कॉलम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट देख लिया। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने से पहले हमें इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। ठीक है,
तो देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक। अब ये सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक अगर आप लोग बनाएंगे तो ये नियम आपको मानने ही पड़ेंगे। कैसे कि कैश बुक केवल और केवल कौन सी ट्रांजैक्शंस लिखता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैश बुक रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब दूसरा, इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या भाई, वही सिंपल, जब हम कैश से रिलेटेड ही तो ट्रांजैक्शंस लिखेंगे तो हमें उधार का तो लिखना ही नहीं है, तो इसे हमें इग्नोर कर देना है, अनदेखा कर देना है। ठीक है, अब इस कैश बुक को बनाने के लिए हमें एक रूल मानना पड़ता है कि ये कौन से रूल के बिहाफ पे, कौन से रूल के बेस पे बनेगा। तो ये रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल क्यों लगता है भाई? कैश क्या है, हमने समझा है काफ़ी बारी, कैश एक भौतिक वस्तु है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है ना। तो कैश के लिए रियल, और जिन वस्तुओं को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उन सभी के लिए ना रियल अकाउंट का रूल लगता है, एसेट्स के लिए बेसिकली। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। ठीक है, फिर इस कैश बुक में हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। कैश का इनफ्लो यानी आना और कैश का आउटफ्लो यानी कि जाना, हम लोग इस कैश बुक में यही लिखेंगे। ठीक है, कि कब कैश आ रहा है तो लिखना है, कब कैश जा रहा है तो लिखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना कैश से रिलेटेड ही होगा। और फिर जब भी कैश बढ़ेगा, जब भी कैश बढ़ेगा बेसिकली डेबिट होगा, और जब भी घटेगा क्रेडिट होगा। तो ये कुछ सिंपल से बेसिक से रूल्स थे जो हमें कैश बुक प्रिपेयर करते समय मालूम होने चाहिए, तभी आप लोग इस कैश बुक को प्रिपेयर कर पाएंगे। एक चीज़ और है कि ये जो कैश बुक है ना, ये आपको ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। अकाउंट्स जो होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो कैश बुक भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करा जाएगा। जब भी हम कैश बुक बनाएंगे हमें सोचना है हम बिजनेस है, फिर हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल होगा। फॉर्मेट याद रखना, अमाउंट है, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट से पहले दो और कॉलम आ जाते हैं, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, जो कि अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, बट आप लोग उसे फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये कुछ ट्रांजैक्शंस है अप्रैल की, ये कुछ ट्रांजैक्शंस है आपके अप्रैल की, कि कौन सी डेट को कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, कौन कौन सी हुई है। अब इसके जरिए हमें अपना कैश बुक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग घबराओ मत, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, कुछ नहीं है, हलवा है, एकदम सिंपल है। अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट आपको बस इतना याद रखना है, कैश अगर आ रहा है, देखिए मैं गादी फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी अगर कैश आपका आ रहा है, जब भी इस साइड लिखेंगे, ये डेबिट साइड। ठीक है, जब भी किसी भी रीज़न की वजह से बस आपके पास कैश आ रहा हो, ठीक है, तो डेबिट साइड लिख देंगे, ये याद रख लेना। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर कैश जा रहा हो तब लिख देंगे इस साइड, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब क्वेश्चन। ये देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,00,000, 2 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 अप्रैल को क्या करा है, स्टार्ट करा है बिजनेस 2 लाख रुपए से। ठीक है, तो अब हमें प्रिपेयर करना है कैश बुक। तो अब इसमें देखिए कैश आ रहा है भाई, ये आ रहा है क्योंकि हमने बिजनेस तो कैश से स्टार्ट करा है ना, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। भाई जब बिजनेस स्टार्ट करा होगा ओनर ने, तो उसने तो बिजनेस में पैसा डाला होगा ना, तो बिजनेस के पास तो पैसा आया, और आता है पैसा तो कहाँ लिखते हैं, देखिए
तो सबसे पहले कौन सी डेट की ट्रांजैक्शंस थी भाई, अप्रैल 1 की, और यहाँ पे बिज़नेस के पास पैसा आ रहा था। तो हमें पता है जब भी बिज़नेस के पास पैसा आएगा हमेशा डेबिट साइड ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिख देंगे कि कौन सी डेट को हुई थी जी, अप्रैल 1 को हुई थी। सबसे पहले डेट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रुपए आ रहे हैं बिजनेस के पास, सबसे पहले वो लिखेगा उसके बाद, ठीक है। तो 2 लाख रुपए भाई बिजनेस के पास पैसा आ रहा है ना। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता लगा बिजनेस के पास 1 अप्रैल 2 लाख रुपए, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पता है जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। और डेबिट साइड में सबसे पहले हमने डेट लिखी 1 अप्रैल, कितने रुपए आ रहे हैं भाई, 2 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे अब हमें ये देखना होता है कि पैसे आ तो रहे हैं लेकिन किस वजह से आ रहे हैं, हमें यहाँ पे वो लिखना होता है इस साइड में कि किस वजह से पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे हमें रीज़न देना पड़ेगा। अब रीज़न क्या है कि जब कभी भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस में पैसा लगाता है। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पैसे को क्या कहते हैं भाई, कैपिटल कहते हैं, है ना भाई, कैपिटल कहते हैं। हमने ये तो समझा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, उसे कैपिटल कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ रीजन में क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, कि भाई उसने कैपिटल लगाया है बिजनेस में इसलिए बिजनेस के पास पैसा आया है, ठीक है। देखा काफ़ी सिंपल था कि जब भी कैश आएगा तो भाई सबसे पहले हमें डेबिट साइड में हमें पता चल गया लिखना है। पहले हम लोग डेट लिखेंगे फिर अमाउंट लिखेंगे, इससे गलती की संभावना नहीं होगी आपसे, ठीक है। आप लोग हमेशा ऐसे ही करना, सबसे पहले डेट लिखना फिर देखना कितने रुपए आ रहे हैं, रुपए लिख लिए, फिर किस वजह से आ रहे हैं यहाँ पे रीज़न दीजिएगा, किस वजह से आ रहे थे तो भाई कैपिटल, ठीक है, कैपिटल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, अप्रैल 5 परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि 5 अप्रैल को गुड्स को परचेज करा है 20,000 रुपये में, ठीक है। अब गुड्स को परचेज करा है 20,000 रुपये में, यानी कि अब आपने सोचना है क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुड्स को परचेज करा है तो बिजनेस के पास से पैसा आएगा या जाएगा, भाई बिजनेस के पास से तो पैसा जाएगा, ठीक है। किस साइड जाएगा तो किस साइड लिखते हैं भाई, क्रेडिट साइड लिखते हैं जाएगा तो, ये देखिए क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ गए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला हमें देखना है कि किस डेट को गुड्स परचेज करा है, ठीक है। तो हमने 5 अप्रैल को गुड्स परचेज करा था बेसिकली बिजनेस ने 5 अप्रैल को, तो सबसे पहले यहाँ पे फिर डेट लिख देंगे अप्रैल 5, ठीक है। कितने रुपए का गुड्स खरीदा था जी भाई, 20,000 रुपये का खरीदा था, 20,000 रुपये का खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, रीज़न, कि भाई पैसा आपके पास से गया था ना, कितने रुपए गए थे भाई, 20,000 रुपये गए थे, ठीक है। पैसा आ रहा है इस साइड तो जा रहा है इस साइड, ठीक है, इस साइड लिखेंगे। तो हमारे पास से 20,000 रुपये गए, किस वजह से गए भाई, गुड्स खरीदा हमने, बिजनेस ने गुड्स खरीदा। तो जब भी बिजनेस गुड्स खरीदेगा तो वो किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। किस नाम से आएगा, परचेस अकाउंट से, क्योंकि खरीदा तो परचेस अकाउंट आएगा। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा, देखिए कि पैसा हमारे बिजनेस के पास आ रहा था तो हमने डेबिट साइड लिखा था, ठीक है, और बिजनेस के पास से पैसा जा रहा था तो क्रेडिट साइड लिखा था। तो यहाँ पे पहले डेट लिखा फिर अमाउंट लिखा फिर हमने ये लिखा रीज़न कि पैसा गया तो किस वजह से गया था, गुड्स को खरीदा था तो परचेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया था तो इसलिए रीज़न लिखा टू कैपिटल अकाउंट। भाई किस वजह से आया पैसा वो भी तो हमें बताना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्स गुड्स इन कैश ₹10,000। अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया। अब अप्रैल 7 को क्या हो रहा है, अप्रैल 7 को भाई गुड्स को बेचा गया और
कितने रुपए मिले, 10,000 रुपये मिले। यहाँ पे अब क्या होगा सोचिए, बिजनेस की ने गुड्स को बेचा है तो बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, जब कुछ बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, है ना, पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो किस साइड लिखते हैं भाई? कैश बुक की हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं जब भी पैसा आता है तो। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। ये देखिए 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखेंगे अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल। अब फिर क्या लिखेंगे भाई? अमाउंट, कितने रुपए हमारे पास आए, ठीक है, कितने रुपए आए। तो हमारे पास तो 10,000 रुपये आए। अब किस वजह से आए थे भाई? सेल्स करी थी, इस वजह से हमारे पास 10,000 रुपये आए थे। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए फिर आता है नेक्स्ट, देखिए चौथी ट्रांजैक्शन अप्रैल 8। अप्रैल 8 परचेस मशीनरी ₹14,000, यानी कि मशीन हमने खरीदी अप्रैल 8 को 40,000 रुपये की। अब फिर सोचिए भाई, हमने मशीन खरीदी है, बिजनेस ने मशीन खरीदी है, तो बिजनेस के पास पैसा आएगा या जाएगा? भाई खरीदा है कुछ भी चीज़ तो पैसा तो जाता ही है ना। ठीक है, तो पैसा गया, ठीक है, पैसा जाएगा तो किस साइड लिखेंगे? आ रहा है तो डेबिट, तो जा रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। ये देखिए मशीनरी खरीदी हमने, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो डेट लिखेंगे भाई, पैसा जा रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे, ये याद रख लेना। सबसे पहले डेट, और फिर लिखेंगे क्या भाई? कितने रुपए गए तुम्हारे पास से? भाई 40,000 रुपये गए हमारे पास से। भाई क्यों गए 40,000 रुपये? हमने मशीनरी खरीदी थी इसलिए गए 40,000 रुपये, लिख दिया हमने टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अब रेंट पेड इनटू कैश ₹4,000 अप्रैल 11, यानी कि 11 अप्रैल को हमने रेंट पेड करा है। अब आप रेंट पेड करो या रेंट मिले, बस आपको फोकस रखना है कैश आ रहा है या जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन होंगे कैश पे नज़र रखनी है, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो रेंट यहाँ पे हमने पेड करा है कब को? 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हमने रेंट पेड करा, यानी कि हमारे पास से क्या गया होगा? जी बिल्कुल, कैश गया होगा हमारे पास से। तो कैश बुक के किस साइड आएगा भाई? क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये देखिए रेंट पेड करा ना, तो 11 अप्रैल, सबसे पहले क्रेडिट साइड में हमने क्या लिखा? 11 अप्रैल लिखा। फिर कितने रुपए गए भाई आपके पास से? भाई 4,000 रुपये गए हमारे पास से। भाई क्यों गए 4,000 रुपये? रेंट पेड करा 4,000 रुपये का रेंट। ठीक है, तो 11 अप्रैल को 4,000 रुपये पेड करें। नेक्स्ट, अब देखिए फिर से 11 अप्रैल आ गई, तो एक चीज़ आप नोटिस कर लेना या कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में एक ही ट्रांजैक्शन हो, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 11 अप्रैल को जैसे हमारे क्वेश्चन में एक और ट्रांजैक्शन हुई है, वेजेस पेड इनटू कैश, यानी कि 11 अप्रैल को एक और ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसमें हमें देखना है कैश आ रहा है या जा रहा है। भाई पेड करा है ना वेजेस, कितने रुपए? 1,000 रुपये। फिर लिख देंगे किस साइड? कैश बुक की, कैश बुक की क्रेडिट साइड 11 अप्रैल में लिख देंगे। ये देखिए वेजेस 11 अप्रैल, कैश बुक की क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश बुक की क्रेडिट साइड में पहले लिखेंगे 11 अप्रैल। भाई कितने रुपए गए तुम्हारे पास से? 1,000 रुपये। क्यों गए 1,000 रुपये? रीज़न कि भाई वेजेस हमने वेजेस दिया, हमने वेजेस की वजह से 1,000 रुपये गए। ठीक है, अब आपको क्लियर होते हो रहा होगा। देखिए काफ़ी सिंपल लग रही होगी क्लासेस, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे, पूरा क्वेश्चन समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा कि 7वां क्वेश्चन देखिए, 7 अप्रैल 7वां क्वेश्चन है अप्रैल 16। अप्रैल 16 को गुड्स परचेस करा है फ्रॉम सोहन से, वो भी उधार। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि 16 अप्रैल को हम बिजनेस ने गुड्स खरीदा है। ठीक है, गुड्स खरीदा है, और वो भी किससे खरीदा है? सोहन से, वो भी उधार। भाई उधार खरीदा है, यानी कि कैश बुक में आएगा कितने रुपए आएगा? 20,000? जी नहीं,
ये ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगी। ये जो 7वीं नंबर की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार है। यहाँ पे कैश का ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं आएगी। ये आपको यहाँ पे क्लियर रखना है कि ये जो है ना, देखिए 7वां नंबर का कि गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000, भाई ये उधार है। और कैश बुक में हम लोग केवल और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, तो आपको इसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमने सीखा है क्या कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करते हुए चलना है हमें, कि हमें देख के अनदेखा कर देना है। कैश तो है ही नहीं, छोड़ो इसे, हटाओ, ठीक है। ठीक है, अब लेकिन अब आप लोग एग्जाम में ऐसा मत कर देना, देख के छोड़ मत देना। आप लोग एक काम करेंगे, कैश बुक के नीचे एक नोट लिखेंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि अप्रैल 16 को जो हमने गुड्स को परचेज करा है ना, वो क्रेडिट है, यानी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जो आप लोग लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज बना के लिखना कि ये अप्रैल 16 गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट, इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, इन कैश बुक ओनली रिकॉर्डेड द कैश ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मतलब कि कैश बुक में केवल और केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये बात पता है, इसीलिए ये नहीं लिखा। ठीक है, तो आप एक नोट लिख देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 17 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन ₹5,000। अब फिर से देखिए क्वेश्चन कि मोहन को गुड्स हमने बेचा उधार ₹5,000, वो भी 17 अप्रैल को। भाई मोहन को हमने उधार बेचा हो या मोहन से उधार लिया हो, कोई भी जो उधार ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी। फिर आप लोग अब यहाँ पे इसे इग्नोर करेंगे, नीचे एक नोट लिखेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिंपल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त क्लास चल रही है, लाइक करते हुए चलना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, 9वां क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 23 को कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। अब देखिए कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव्ड यानी कि पैसा आया बिजनेस के पास, बिजनेस के पास पैसा आएगा तो किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। पैसा आता है तो डेबिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड। अब देखिए ये देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड में आएंगे हम लोग और डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल लिखा। अब उस 23 अप्रैल को आपके पास कितने रुपए आए वो लिखेंगे सबसे पहले। भाई 20,000 रुपये आए सबसे पहले हमारे पास। ठीक है, अब किस वजह से आए, भाई कमीशन रिसीव्ड हुआ है हमें, इस वजह से, तो टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे या फिर सिंपल टू कमीशन भी लिख देंगे तो भी वही मतलब होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब क्या आता है भाई, कैश पेड टू सोहन, कैश पेड टू सोहन ₹20,000। अब देखिए अब ये वाली देखिए 7 नंबर वाला। ठीक है, अप्रैल 16 को गुड्स हमने परचेज करा था सोहन से 20,000 रुपये का, तो ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, इसलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया था और एक नीचे नोट लिख दिया था। लेकिन अब 7 अप्रैल के बाद ये देखिए 16 अप्रैल के बाद देखिए 25 अप्रैल को हमने उसी सोहन को दिया है पैसा। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दे दिया है, कई बार एग्जाम में या बुक्स में आपको अमाउंट नहीं मिलेगा, तो आप लोग घबराना मत कि कितने रुपए दिए हैं, तो जितने का आपने खरीदा हो उतने ही रुपए आपने दिए होंगे, या फिर वो अमाउंट भी लिख देगा। ठीक है, तो हमने उस सोहन को पैसा दिया है 20,000 रुपये। अब देखिए अब ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैसे कि भाई आपके पास से तो कैश जा रहा है ना, आपने सोहन को पैसा दिया, आपने किसी मर्जी को भी पैसा दिया हो, आपके पास से पैसा तो गया है ना, तो अब इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा जाता है तो किस साइड लिखते हैं, भाई जाता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो अब फटाफट से देखते हैं कैसे लिखेंगे, बताइए। देखिए 25 अप्रैल, ठीक है 25 अप्रैल
लिख देंगे और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। भाई कितने रुपए गए आपके पास से? भाई 20,000 रुपये गए, तो हमने लिख दिया 20,000 रुपये गए। अब किस वजह से गए? टू सोहन अकाउंट, यानी कि हमने सोहन को पैसा दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹25,000। अप्रैल 27 को हमने, मतलब ओनर ने अप्रैल 27 को बिजनेस से पैसा निकाला, वो भी किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला। और जब भी ओनर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राइंग कहते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया था तो वो कैपिटल कहलाई थी और वो लिखी गई थी डेबिट साइड में, क्योंकि कैश बुक में जब पैसा आता है तो डेबिट साइड लिखा जाता है। अब ओनर ने पैसा निकाला, सबसे पहले बिजनेस में से पैसा गया, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ठीक है, देखते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला और जब भी कैश बिजनेस से जाएगा तो किस साइड लिखा जाता है? भाई क्रेडिट साइड लिखा जाएगा कैश बुक की। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेट लिख देंगे। भाई 27 अप्रैल को, ठीक है, 27 अप्रैल, और कितने रुपए गए बिजनेस में से? भाई 25,000 रुपए गए। अब रीजन, भाई ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अच्छा, आपको पता लगा ओनर ने निकाला है। भाई ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा उसे हम कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, डू ड्राइंग, रीजन भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये जो लिखे हुए दिख रहे हैं ना, इनसे अब आप खुद ही क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि कब क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी हमारा क्या कहता है। आखिरी कहता है अप्रैल 28 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब मोहन से हमें पैसा मिला। ठीक है, अब देखिए ये वाली ट्रांजैक्शन अप्रैल 17, मोहन को हमने सामान बेचा था, अब उसने हमें पैसा वापस करा है। देखिए 17 अप्रैल को बेचा था उसने, 28 को वापस करा है। हमें 17 अप्रैल को तो हमने उसे इग्नोर कर दिया था कि नहीं लिखेंगे कैश बुक में, लेकिन अब 28 अप्रैल को लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसने हमारा पैसा दिया है और जब भी पैसा आएगा तो कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड। तो देखिए अप्रैल 28 लिखेंगे किस साइड? डेबिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 28। ठीक है, अब अमाउंट लिखेंगे। भाई कितने रुपए? 5,000 रुपये मिले। भाई किस वजह से मिले 5,000 रुपये? भाई मोहन टू मोहन अकाउंट, यानी कि मोहन ने हमें दिया पैसा। ठीक है, अब देखिए, अब बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी बस आपको ध्यान रखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर किसी भी रीज़न की वजह से पैसा आ रहा होगा तो डेबिट साइड में लिख देंगे, किसी भी रीज़न की वजह से पैसा आ रहा हो, बस कैश आ रहा हो। ठीक है, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर कैश जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ कैश जा रहा हो, तो इस साइड लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब हमें यहाँ पे लास्ट में सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद ना हमें इस अकाउंट बुक को क्लोज करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक लाइन खींचते हैं, ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं सामने सामने, ऊपर नीचे नहीं कि आपने कहीं यहाँ पे खींच दिया और एक यहाँ पे खींच दिया, ऐसा नहीं करना है। हम लोग सामने सामने ही खींचेंगे। ठीक है, सामने सामने खींच देंगे। और अब हम यहाँ पे करेंगे इसका टोटल। अब आपको यहाँ पे टोटल करना है, देखना है कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कैश बुक की हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी टोटल करेंगे। देखिए टोटल करिए, कितने रुपए किस साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है इस साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें टोटल करना है, तो टोटल करेंगे फटाफट से। देखिए 2,10,000, 2,30,000, 2,35,000 है ना, 2,35,000 रुपये। ठीक है, तो 2 लाख नीचे हम लोग देखिए लाइन खींची है ना, ऐसी ही लाइन आपको खींचनी है कैश बुक के नीचे, दोनों साइड खींचनी है। ये देखिए दोनों साइड खींची है ना। ठीक है, दोनों साइड खींचेंगे, सामने सामने, ऊपर नीचे नहीं, सामने सामने खींचेंगे। ठीक है, अब 2,35,000, देखिए इस साइड का बैलेंस कितना आ रहा था? 2,35,000 आ रहा था, तो हमने 2,35,000 लिख दिया। अब इस साइड 2,35,000 लिखा है ना, तो आंख बंद करके ही इस साइड 2,35,000 लिख देंगे।
ठीक है, दोनों साइड लिख देंगे 2,35,000। अब इस वाली साइड का टोटल करेंगे। इस वाली साइड का टोटल कितना आएगा, देखिए 20,000 40,000 कितना होता है 60,000। 60,000 और 20,000 80,000 और 25,000 कितना 1,05,000 और 1,05,000 और 5,000 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 इस साइड का टोटल कम आ रहा है, इस साइड का आ रहा है 2,35,000, इस साइड का आ रहा है 1,10,000 इस साइड का। तो अब जो साइड ज़्यादा आ रही होगी ना उसमें से कम वाली साइड माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से ना ये वाली जो साइड है ना माइनस कर देंगे। तो 2,35,000 में से 1,10,000 रुपये गए तो कितने बचेंगे 1,25,000 रुपये। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 1,25,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 1,25,000 रुपये। अब 1,25,000 रुपये लिख तो दिया, अब यहाँ पे हमें एक नीचे रीज़न लिखना होता है। देखिए कैसा रीज़न टाइप का कि ये हमारा बैलेंस है, बाय बैलेंस सीडी, इसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी, जिसमें सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, कि ये हमारा कैश बुक का इस महीने का बैलेंस बचा है। ठीक है, टू कैरिड डाउन बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, फिर अब इस बैलेंस को ना हम लोग नेक्स्ट मंथ इसको फॉरवर्ड कर देते हैं कि नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कैसे, इसको इस तरीके से समझिए कि आपको सैलरी मिली 10,000 रुपये। ठीक है, आपने पूरे महीने यूज़ करा और अंत में आपके पास सैलरी का कितना बचता है 2,000 रुपये बचता है। आपको 10,000 रुपये मिले, अब आपके पास बचे 2,000 रुपये। अब वो 2,000 रुपये आपके इस महीने बचे थे तो वो अगले महीने की शुरुआत में भी तो होंगे ना। अगर आप रात में 2,000 रुपये रख के सोते हैं जेब में तो वो सुबह भी आपकी पॉकेट में तो रहेगा ना, है ना। इसी तरीके से ये आपका जो बैलेंस है ये आपका नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड हो जाता है। देखिए अप्रैल ख़त्म हो गया, अप्रैल ख़त्म हो गया ना, तो अब इस अप्रैल के बाद देखिए मई आएगा, यहाँ पे मई लिखी, और ये जो बाय बैलेंस सीडी था ना इसको टू बैलेंस बीडी यानी कि ब्रॉट डाउन कितने रुपए 1,25,000। अब यहाँ से हमारे मई की ट्रांजेक्शन्स चालू हो जाएंगी। ठीक है, फिर सेम यही काम करेंगे, फिर इसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।